अल्लाह। तो एमन आखिर में हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये समझ लो बेटा जी कि जो है ना, इट इज समथिंग के यहाँ पर हमारे पास 3 मेजर फेजेस होते हैं होली प्रॉफिट की लाइफ के। और ये डेट्स बहुत अच्छे से याद रखनी होती है। 571 to 610 AD, और 610 to 622 AD, और 622 to 632 AD। ठीक है भाई। तो बी क्विक। अच्छा, तो अब ये फर्स्ट 40 years 571 to 610 है। 13 years फर्स्ट एवोल्यूशन टू द माइग्रेशन है। और 10 years माइग्रेशन टू द डेथ है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन एक आता है जो मेन क्वेश्चन है बिफोर प्रॉफिटहुड का। मेन क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स इन द प्रॉफिट्स लाइफ बिफोर ही वाज ग्रांटेड द प्रॉफिटहुड। तो ये 570 टू 610 एडी का क्वेश्चन है। पूरे 40 साल का क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है। और अब देखिएगा ये कितने डिफरेंट वर्डिंग्स में आ सकता है ये 40 साल का क्वेश्चन। नंबर 1, मेन इवेंट्स इन द प्रॉफिट्स लाइफ बिफोर ही वाज ग्रांटेड द प्रॉफिटहुड, नंबर 1। नंबर 2, अप अंटिल द फर्स्ट रेवलेशन का वर्ड इसके अंदर आ जाता है कि मेन इवेंट्स अप अंटिल द फर्स्ट रेवलेशन बता दो। नंबर 3, ठीक है, 3 में लिखा हुआ है कि 571 से लेकर 610 एडी तक के इवेंट्स बता दो। ठीक है भाई। तो अब जब ये 510 क्या कहते हैं 570 टू 610 एडी है, तो देखो इन सब में लिखना क्या है हमने। सबसे पहले आप बताओगे कि भाई होली प्रॉफिट की बर्थ कब हुई। आमना और अब्दुल्ला नाम बताओगे। फिर सुवेबा बताओगे कि आमना की सर्वेंट सुवेबा ने और हजरत आमना ने मिलकर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्रिंग अप किया। और उसके बाद वो हलीमा सादिया के पास चले गए। फिर अप अंटिल 5 years हलीमा सादिया के पास रहे। और क्या कहते हैं चेस्ट डाइसेक्शन हुआ, याद आ रहा है? ठीक है। चेस्ट डाइसेक्शन हुआ और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। फिर मदर के पास वापस आए, तो 6 years तक मदर के पास वापस रहे। 6 years में मदर की डेथ हो गई। और फिर अब्दुल मुत्तलिब अपने दादा के पास आ गए। अब्दुल मुत्तलिब के पास से जब 8 साल 2 महीने 10 दिन के थे, 14 दिन के थे, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल 2 महीने 14 दिन के थे। ठीक है। तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की डेथ हो गई और अबू तालिब के पास आ गए। अबू तालिब के पास नेक्स्ट 4 डेकेड्स गुजारे। ठीक है। नेक्स्ट 4 डेकेड्स के बाद अब आप बताएंगे कि अबू तालिब के पास उनकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप्ड हुई। ठीक है। प्रोटेक्टेड थे बाय अल्लाह फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है। उसके बाद शाय मॉडेस्ट कल्चर प्रिपेयर्ड हुए। उसके बाद आप बता देंगे कि सीरिया गए, तो सीरिया में बहीरा राहिब से मुलाकात हुई। उसने प्रेडिक्टेड किया प्रॉफिटहुड को और कहा कि डीप इन टूवर्ड सीरिया ना लेकर जाओ। और उसके बाद जो है वो शीप एंड गोट्स वगैरह को ग्रेस किया, तो उससे मेडिटेशन का टाइम मिला। और ये भी कहा कि अल्लाह सेंट नो मैसेंजर एक्सेप्ट ही वाज अ शेफर्ड, कि अल्लाह ताला ने आज तक जितने भी मैसेंजर्स भेजे वो सारे के सारे शेफर्ड थे। ठीक है। तो शेफर्ड का वर्क उन्होंने किया, उसकी रीजंस आप सोच कर लिख सकते हैं, मैंने पढ़ाई हुई थी। हर्बुल फिजार हल्फुल फजूल 15 साल से लेकर 18 साल तक हर्बुल फिजार हुई थी। इसको सैक्रिलीजियस वॉर कहते हैं क्योंकि ये होली मंथ्स में लड़ी गई थी। और होली मंथ्स में कौन कौन से थे? जुल्काद, जुलहज और मुहर्रम। ठीक है। और उसके बाद हल्फ अल फजूल कहा जाता है किसको? कि हल्फ अल फजूल का मतलब ये होता है बेटा जी कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फ अल फजूल के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये वही था जिसके अंदर ट्रीटी साइन हुई थी। और ट्रीटी साइन होने के बाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ट्रीटी के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था। और इवन आफ्टर प्रॉफिट भी कहा करते थे कि आज भी मुझे कोई इस तरह की ट्रीटी की तरफ बुलाएगा तो आई मस्ट गो देयर। ठीक है। और ये भी कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इफ आई वुड बी आस्क्ड टू एक्सचेंज द रिवॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रीटी, ठीक है, विद द बेस्ट कैमल्स ऑफ अरेबिया, आई वुड नॉट डू सो। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि फ्रॉम 20 to 40 years अल सादिक एंड अल अमीन और ट्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ हजरत खदीजा और मैरिज और ब्लैक स्टोन। क्या मतलब? कि भाई सादिक अमीन की वजह से हजरत खदीजा की साथ मैरिज हुई। ठीक है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको बहुत अमीर कर दिया था, ठीक है, बिजनेस की वजह से। ठीक है। और होली प्रॉफिट फाइनेंशियल वरीज से बिल्कुल फ्री हो गए थे। और फिर यहाँ पे बता दिया कि भाई 4 daughters और 2 sons थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मैरिज के बाद ही ब्लैक स्टोन लिख देंगे। ठीक है। हम ये भी बता देंगे 26 years टुगेदर रहे। होली प्रॉफिट की ओनली वाइफ थी जो अकेली रही। होली प्रॉफिट मैरिड मैनी अदर वुमेन
आफ्टर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, उसके बाद नियर टू 40 साइंस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट हुए और 610 के अंदर केव ऑफ हिरा में फर्स्ट रेवलेशन आ गई। ये सब का अब आप क्या कर लें, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, बी क्विक। जब यहाँ पर देखिएगा कि इसके बाद देखो जब इंसान वो पढ़ लेता है ना अप अंटिल द फर्स्ट रेवलेशन, ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट रेवलेशन का क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट रेवलेशन का क्वेश्चन आपको मालूम है कि केव ऑफ हिरा का एक्सपीरियंस अब फर्स्ट रेवलेशन के नाम से आ जाता है, कभी केव ऑफ हिरा का एक्सपीरियंस के नाम क्या से आ जाता है, ठीक है, कभी और डिफरेंट नेम से भी आ जाता है। ठीक है, तो जिस नाम से भी आए आपको ये बात मालूम है कि फर्स्ट रेवलेशन पूरा वरक़ा बिन नौफल और ये वो सारी चीजें उसके अंदर लिखनी होती हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये जरा गौर से सुनना। हाँ, ये अर्ली प्रीचिंग का क्वेश्चन है। अर्ली प्रीचिंग के बेटा देखो 3 स्टेजेस थे। ठीक है, मेरे साथ एक दफा कह लीजिएगा, अपने पास बैठकर कह लीजिएगा। ठीक है, अर्ली प्रीचिंग के 3 स्टेजेस थे, प्राइवेट प्रीचिंग, फैमिली प्रीचिंग, ओपन प्रीचिंग एट सफा हिल। ठीक है, और देखो अर्ली प्रीचिंग का जो क्वेश्चन आता है वो कितने डिफरेंट स्टाइल में आ रहा होता है। नंबर 1 डिफरेंट स्टाइल, ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ मेन इवेंट्स ऑफ द प्रॉफिट्स preaching up until the public declaration on Mount Safa. माउंट सफा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ पब्लिक डिक्लेरेशन की है, मतलब पब्लिक डिक्लेरेशन हुई थी ना माउंट सफा पर, या पब्लिक प्रीचिंग हुई थी माउंट सफा पर, ठीक है, तो वहां तक जितनी प्रीचिंग हुई है सारी बता दो। ठीक है, अप अंटिल लिखा हुआ है ना यहां तक। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, हाउ डिड इस्लाम ग्रो इन द इयर्स बिटवीन द फर्स्ट प्रॉफिट्स फर्स्ट रेवलेशन एंड इज फर्स्ट पब्लिक प्रीचिंग। होली प्रॉफिट की फर्स्ट रेवलेशन और फर्स्ट पब्लिक प्रीचिंग इन मक्का तक लिख दो। तो बेटा पब्लिक डिक्लेरेशन ऑन माउंट सफा और पब्लिक प्रीचिंग एक ही बात है ना, ये माउंट सफा पर ही हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों का आंसर सेम रहेगा। ये और वाले क्वेश्चन हो गए, तो दो डिफरेंट वर्ड्स आ गए। तीसरा स्टाइल देखो, ठीक है, गिवन अकाउंट ऑफ द वे का वर्ड आ गया, इन विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड टू प्रीच इस्लाम इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर ही बिगेन टू रिसीव द रेवलेशन। ठीक है, फर्स्ट फ्यू ईयर नहीं लिखा है, फर्स्ट ईयर नहीं लिखा, फर्स्ट फ्यू इयर्स लिखा हुआ है, तो कम से कम 3 तक लेकर जाओगे। ठीक है, और उसके बाद आप बताओगे भाई पहला बनेगा प्राइवेट प्रीचिंग का, जिसमें 40 पीपल मुसलमान हुए। ठीक है, 40 to 45 पीपल मुसलमान हुए बेटा, लेकिन इसके अंदर आप रिजवान जरा गौर से सुनना, आप इसके अंदर 40 to 45 पीपल मुसलमान हुए, और 40 to 45 पीपल के मुसलमान होने के बाद आप बताएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जो मुसलमान हुए थे या फर्स्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम जो थे वो कौन कौन से थे। खदीजा अमंग द वुमेन, अबू बकर अमंग द मैन, अली अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, और इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं हजरत बिलाल अमंग द स्लेव्स, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि नो अपोजिशन, और नो अपोजिशन के बाद आप बता देंगे कि प्रीचिंग टू द फैमिली। ठीक है, प्रीचिंग टू द फैमिली इसके अंदर आ जाएगा, और प्रीचिंग टू द फैमिली के अंदर वो लिखेंगे कि 40 to 45 पीपल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया था जो बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब से बिलोंग करते थे। और उसके बाद आप बता देंगे कि बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब से बिलोंग करने वाले जो पीपल थे, उसके बाद यहाँ पर आप बता देंगे कि भाई ये मीटिंग नॉन सक्सेसफुल हो गई थी अबू लहाब की इंटरप्शन की वजह से। अबू लहाब ने जो इंटरप्ट किया उसकी वजह से क्या कहते हैं नॉन सक्सेसफुल हुई, और अबू लहाब ने फिर क्या किया कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो क्या कहते हैं अबू लहाब ने इंटरप्ट किया, ही डिड नॉट लेट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एनीथिंग, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरेंज अनदर मीटिंग। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड द अरेंजमेंट ऑफ अनदर मीटिंग, तो अबू लहाब ने उसमें भी इंटरप्ट किया। ठीक है, और अबू लहाब और अबू लहाब और अबू तालिब की जो कॉन्वर्सेशन थी कि अबू लहाब ने कहा था कि अबू तालिब यू टू स्टॉप इट बिफोर द अदर्स डू। अबू तालिब ने कहा था कि यू कैन नॉट हार्म हिम अप अंटिल मोहम्मद अप अंटिल आई एम अलाइव। और फिर उसके बाद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि हाँ भाई कोई मेरी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था कि इस मिशन के अंदर सिवाय हजरत अली रजी अल्लाह के, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चाइल्ड। ठीक है, लेकिन हजरत अली हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड इस्लाम, यहाँ पर उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की थी। नंबर 3, ओपन प्रीचिंग एट सफा हिल। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि मोहम्मद जो है एंड देयरफॉर प्रीच ओपनली व्हाट यू हैव बीन कमांडेड एंड टर्न अवे फ्रॉम द पैगन्स। जब ये हुक्म आया था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो सफा हिल के ऊपर वो जो खाने काबा के सामने एज अ स्टेज यूज करते हुए सारे मक्का को वहां जमा किया और कहा था इफ आई वर टू टेल यू इफ देयर आर सम हॉर्समैन दे आर गोइंग टू अटैक ऑन यू विल यू बिलीव ऑन मी। दे ऑल रिप्लाइड यस, क्या वी नेवर ऑब्जर्व यू टेलिंग अ लाई बिलीव डिसीविंग द पीपल। और उसके बाद हजरत होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्लियर वार्नर वाली बात कही, और उसके बाद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अबू लहब ने पत्थर मारा, ठीक है, और सूरह लहब नाजिल हुई थी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्यूज भी किया था, ठीक है, कि तब्बत यदा अबी लहब उसके ऊपर नाजिल हुई थी। अब्यूज क्या किया था कि फॉर दैट यूज perish o मोहम्मद, योर हैंड्स बी ब्रोकन, सो आर दैट यूजलेस थिंग यू गैदर्ड अस हियर, ठीक है, तो इस किस्म की बातें उसने कही थी। उसके बाद आ जाओ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछा है? Until the declaration of Mount Safa, so do we have to write everything before? Yes बेटा, everything before, ठीक है, फर्स्ट रेवलेशन के बाद से, ठीक है, फर्स्ट रेवलेशन के बाद से बेटा जी, ठीक है मेरे भाई। मरियम, अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा, अनुष से जो कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन अबू लहब एंड अबू तालिब, हाँ लिखनी है, ठीक है, कोड वर्ड में ना भी लिखो, अपने वर्ड्स में लिख दो, चलेगा, ठीक है, वो भी लिखो। अबू लहब ने जो सबसे पहले कहा था कि आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीवन हु इनकर्ड मोर हार्म ऑन अगेंस्ट पीपल देन यू, तुमसे बड़ा गद्दार मैंने नहीं देखा मोहम्मद, जो अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा हो, इस किस्म के वर्ड्स जो अबू लहब ने कहे थे, ठीक है। तो परसिक्यूशन थोड़ी सी आएगी, क्योंकि ओपन प्रीचिंग वाले दिन परसिक्यूशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, ओपन प्रीचिंग वाले दिन परसिक्यूशन, ओपन प्रीचिंग वाले दिन परसिक्यूशन स्टार्ट हो गई थी, इसलिए वो थोड़ी सी आएगी, ठीक है। किसी को डिटेल्ड पॉइंट्स देखने हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले मजे के लिए, बी क्विक, डन। अब आगे चलते हैं, ओके। तो ये देखो भाई, ये क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो कितने जगहों पर ये काम आ सकता है, ये लाइफ इन मक्का के किसी भी क्वेश्चन के साथ आ सकता है, 4 डिफरेंट वर्डिंग्स के अंदर, ठीक है। इसमें लिखना क्या है, लेसन्स लिखने, कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, क्या लेसन मिलते हैं हमें इन डिफिकल्टीज से जो होली प्रॉफिट ने और फॉलोअर्स ने फेस की, ठीक है। तो ये देख लो भाई, ब्रेवरी का लेसन मिलता है, होपफुलनेस का लेसन मिलता है, पेशेंस का लेसन मिलता है, फिर एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फाइनेंशियल सेक्रीफाइस की, कितने गुलाम आजाद किए, वो लेसन मिलता है। होली प्रॉफिट के पास ऑप्शन आया कि इनको तबाह कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, तो फॉरगिवनेस का लेसन मिलता है। कितने सारे लेसन यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात जरा देख लें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम का क्वेश्चन है ये, किसी भी लाइफ इन मक्का के किसी भी क्वेश्चन के साथ ये आ सकता है भाई, ठीक है। तो इस वजह से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे चलते हैं भाई, अब देखो, जब प्रीचिंग कर लेता है इंसान तो डिफिकल्टीज आती हैं, देखो बेटा बहुत काम का क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब देखें, डिस्क्राइब द मेन डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड बाय द प्रॉफिट हिमसेल्फ, ये वर्ड याद रखना, हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ का वर्ड याद रखिएगा। हिमसेल्फ मतलब अगर इसमें हजरत बिलाल की, अबू बकर की, हजरत उमर की, हजरत अली की एग्जांपल्स दे रहे होगे तो वो काम का नहीं होगा। हिमसेल्फ का मतलब हिमसेल्फ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आ जाओ, देखो सिर्फ होली प्रॉफिट की एग्जांपल्स। दूसरा क्वेश्चन, द प्रॉफिट ब्रॉट द मैसेज ऑफ इस्लाम टू मक्का, डिस्क्राइब द वेज द मेन क्लेंस, क्लेंस मतलब ट्राइब्स की ब्रांचेस, यानी कुरैश की जो ब्रांचेस थी, ट्रीटेड हिम आफ्टर हियरिंग हिज मैसेज। देखो टॉर्चर परसिक्यूशन के अलावा इसने ट्रीटेड का वर्ड यूज कर लिया, तो आंसर विल रिमेन सेम मेरे भाई, ठीक है। आप कोई भी वर्ड यूज कर लें तो आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। मतलब वो उन्होंने बैडली ट्रीट किया था ना, टॉर्चर किया था, और इसके अंदर थोड़ा सा वो भी शुरू में आप जो बताते हैं कि थोड़े से लोग मुसलमान हुए, तो वो भी बता दें नेक्स्ट थिंग। उसके बाद देखो, Quraysh changed relationship, the prophet's relationship with the Quraysh changed after he began to receive revelation. Describe the different ways in which, in the way the Quraysh treated him after this event. तो obviously जब रेवलेशन आना शुरू हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रीच करना शुरू कर दिया, तो कुरैश ने किस तरह से बदतमीजी की, वो सारी बातें आप टॉर्चर और परसिक्यूशन वाली यहाँ छाप दोगे, ठीक है। तो देखो 3 अलग अलग वर्डिंग आ गए पास्ट पेपर के, चौथे वर्डिंग, ठीक है, कि 610 से लेकर 622 तक प्रॉफिट हिमसेल्फ को जो डिफिकल्टीज आई हैं। तो भाईजान बात समझ आ गई, ठीक है, इन सब का आंसर एक ही होगा। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताओगे, कॉजेज, कॉजेज में क्या बताओगे, साइलेंट प्रीचिंग, और डायरेक्ट साइलेंट प्रीचिंग तो 1 लाइन की आएगी, फर्स्ट रेवलेशन एंड साइलेंट प्रीचिंग, और 3-4 लाइनों की आ जाएगी ओपन प्रीचिंग, और वर्स्ट एनिमीज 5 लिखने होंगे, यहाँ पर नाम लिखने होंगे उनके, ठीक है। वर्स्ट एनिमीज का क्या क्या नाम है जरा देखना, अब मेरे साथ रिपीट कर लो, याद हो जाएगा तुम्हें। अबू जहल, अबू लहब,
उमैया बिन खलफ, और अबू जहल, अबू लहब, उमैया बिन खलफ, वलीद, उकबा बिन अबी मुईद। ये पांच हैं भाई। ठीक है, अबू जहल, अबू लहब, ठीक है, और उमैया बिन खलफ, वलीद, उकबा बिन अबी मुईद। ठीक है, ये पांच एनिमीज होली प्रॉफिट वाले में भी आएंगे। और क्या कहते हैं, होली प्रॉफिट के अलावा जो फॉलोअर्स की परसिक्यूशन है उसमें भी आएगा। ठीक है, तो अब्दुल अहद वो थोड़ी आ जाएगा यार, वो तो कन्वर्जन टू इस्लाम हो गई ना अब, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, वर्स्ट एनिमीज में। उसके बाद आ जाओ डिफिकल्टीज फेस बाय हजरत होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो दो तरह की डिफिकल्टीज थी होली प्रॉफिट की। कौन कौन सी थी? नहीं, इनको एक्सप्लेन नहीं करना पैरा वन में। ठीक है, पैरा वन में बस वर्स्ट एनिमीज के नाम। और डिफिकल्टीज को एक्सप्लेन करना है बहुत डिटेल से। वो क्या क्या थी? मेंटल टॉर्चर था, ठीक है, वो जो अब्यूज किया था, लायर, मैजिशियन, अफ्तर, ठीक है, और होली प्रॉफिट के कचरा फेंकना, होली प्रॉफिट के रास्ते में कांटे बिछाना उम्मे जमील का, और वो जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एंट्रेल्स ऑफ कैमल डालना, और वो जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाइवोर्स करना डॉटर्स को। ठीक है, और इसी तरह होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में, नेक में जो है वो क्या कहते हैं वो डालना, क्या कहते हैं रस्सी डालना। ठीक है, उक़बा बिन नबी मुईद का, और वो जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल से जबरदस्ती करना, स्टॉप करना, ठीक है, रोकने की। और इसी तरह वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने 3 ब्राइब्स ऑफर की थी, वो सब कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बॉयकॉट, डेथ ऑफ अबू तालिब एंड खदीजा के बाद डिफिकल्टीज बढ़ गई क्योंकि ट्राइबल सिक्योरिटी खत्म हो गई। और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, प्लान टू किल द प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हो गया होली प्रॉफिट की डिफिकल्टीज वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो हाँ लिखेंगे यहाँ पर वो अनऑथेंटिक वाला ये इवेंट लिखेंगे। ठीक है, और मेंशन कर देंगे इट इज रिपोर्टेड इन एन अनऑथेंटिक रिपोर्ट। ठीक है, वो इवेंट लिखेंगे, यानी वो बढ़िया वाला इवेंट। ठीक है, लेकिन मेंशन भी कर देंगे इट इज रिपोर्टेड इन एन अनऑथेंटिक रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा, और अब कॉजेस क्या थे? बच्चे पूछ रहे हैं कॉजेस क्या थे। तो मैं इन बच्चों को समझ नहीं आता कि ये बच्चे कैसे बच्चे हैं यार, ये बच्चे पता नहीं। तो भाईजान अभी तो बताया अभी, और 9 वाली चीजें अब क्या मैं एक एक चीज दोबारा री एक्सप्लेन करूंगा? मैंने अभी बताया अभी कि ओपन प्रीचिंग, साइलेंट प्रीचिंग, ओपन प्रीचिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। ठीक है, साइलेंट प्रीचिंग एंड ओपन प्रीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। और उसके बाद हम बता देंगे कि साइलेंट ओपन प्रीचिंग के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये बता देंगे बेटा जी कि साइलेंट और ओपन प्रीचिंग के अलावा जो कॉज था, ठीक है, वो ये कि जो है वो क्या कहते हैं, होली पॉप कॉज के अंदर फिर बता देंगे वो वर्स्ट एनिमीज। ठीक है, और उनके नाम। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से। और ये इसी सीक्वेंस में नोट्स के अंदर है सारे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाओ, ये देखना बेटा जी, गौर से सुनना। द मुस्लिम्स इन मक्का, मुस्लिम्स होली प्रॉफिट नहीं, ठीक है, faced a lot of hostility after the prophet peace be upon him began preaching openly, describe the persecution against the followers। यहाँ फॉलोअर्स लिखा हुआ है, फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब समझ आ रहा है कि भाई जान अगर होली प्रॉफिट की एग्जांपल दी ना तो यूजलेस हो जाएगा और जाया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिलाल, सुमैया, सिन्नीरा, ठीक है, लुबीना, इन सब की एग्जांपल्स आएंगी। ठीक है, तो ये जरा देखना ये कितने डिफरेंट वर्डिंग्स में आया हुआ है। 2 वर्डिंग्स में आपके पास यहाँ पर मौजूद है। और अब देखो इंट्रोडक्शन, कॉजेज, वर्स्ट एनिमीज, वही वाले कॉजेज, वही ओपन प्रीचिंग, वर्स्ट एनिमीज वही 5 डैश वाले। ठीक है, तो अबू जहल, अबू लहब, उमैया, उक़बा बिन अबी मुईद, और वलीद बिन उक़बा, वलीद और उक़बा बिन अबी मुईद। ठीक है, तो उसके बाद डिफिकल्टीज फेस बाय, देखो इसका बेस्ट आंसर ये होता है ना, आप नोट से भी देखोगे, जरूर देख कर जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा कि भाईजान इसका बेस्ट आंसर ये होता है कि डिफिकल्टीज फेस बाय द फॉलोअर्स है ना, तो स्लेव्स और पुअर्स का एक पैराग्राफ बना दो, उसमें बिलाल की एग्जांपल दो, अबू फुकहा की एग्जांपल दो, सुहेब बिन सिनान की एग्जांपल दो, जिन्नीरा की एग्जांपल दो, ठीक है, लुबीना की एग्जांपल दो, सुमैया की एग्जांपल दो जो शहीद हो गई थी, और अम्मार बिन यासिर की, खब्बाब और बर्निंग कोल की, और यासिर की एग्जांपल दे दो, शहीद हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ डिफिकल्टीज फेस बाय द रिच, इसमें अबू बकर आ गए, ठीक है, और इसमें अबू जर आ गए, ठीक है, और इसमें उस्मान आ गए। ठीक है, और फिर उसके बाद बता देंगे हम कि खाने काबा से इनको रोका गया और डिफिकल्टीज और क्या क्या फेस करनी पड़ी। उसके बाद फिर बॉयकॉट, यानी पैरा 1 और पैरा 3, पैरा 4 होली प्रॉफिट वाली डिफिकल्टीज से सेम होगा। असल मार्क्स होंगे पैरा 2 और 3 के एक्स्ट्रा। ठीक है, ये देखो 6 मार्क्स इसके
वो 7 मार्क्स इसके हो जाएंगे, 1 मार्क इसका, ठीक है, आखिर के 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉयकॉट में प्रॉफिट भी थे, कंपेनियंस भी थे, और इसी तरह डेथ ऑफ अबू तालिब एंड खदीजा के बाद जो डिफिकल्टीज बढ़ी, होली प्रॉफिट की बढ़ी, और बनु हाशिम के जितने थे उनकी बढ़ी, ठीक है। और माइग्रेशन टू यसरिब होली प्रॉफिट ने भी किया और सबने किया, ठीक है, मतलब मुसलमानों ने भी किया। अच्छा अब देखो ये कैसे डैश है, ये इस तरह का क्वेश्चन भी दे देते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखना, हाँ बॉयकॉट और टाइप का मिलाकर भी 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो एक एक पैराग्राफ बना देना, हमने तो बहुत 10 मार्क के पढ़े में सारे, टाइप का 10 मार्क का अलग, बॉयकॉट का 10 मार्क का अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखना ये इस तरह से भी आता है, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवेंट्स दैट लेड अप टू द माइग्रेशन टू एबिसिनिया। देखो बेटा बहुत कान खोल के सुन लो, ये लेड अप टू द माइग्रेशन टू एबिसिनिया लिखा है, माइग्रेशन टू एबिसिनिया नहीं लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक है। ये लेड अप टू द माइग्रेशन टू एबिसिनिया लिखा हुआ है, माइग्रेशन टू एबिसिनिया नहीं लिखा हुआ, एक बात हो गई। तो इसका मतलब माइग्रेशन टू एबिसिनिया से पहले जो इवेंट हुए। हाउ डिड मक्कन ओपोज इस्लाम ऑन इट्स इनिशियल सक्सेस, देखो ये वाई नहीं लिखा हुआ, हाउ लिखा हुआ है, तो इसमें होली प्रॉफिट और फॉलोअर्स दोनों की टॉर्चर एंड परसिक्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे में तो लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड हिज फॉलोअर्स, तो इसमें देखो पहला पैराग्राफ तो वही आ जाएगा, क्योंकि कॉजेस सेम थे, एनिमीज सेम थे। दूसरे पैराग्राफ में आपने होली प्रॉफिट की समरी दे दी, पूरे होली प्रॉफिट की जितनी भी डिफिकल्टीज थी। तीसरे में पुअर, स्लेव और रिच तीनों की डिफिकल्टीज की समरी दे दी, और चौथे में वो आ गई वही कॉमन वाली, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बी को एक, देखो लाइफ इन मक्का जितना मैं पढ़ा चुका ना अभी तक, ये 15-20 मिनट में या आधे घंटे में, इतना तो आपने, हाँ आधे घंटे में, ठीक है, इतना तो हमने 1 महीने में किया था स्कूल में, ठीक है। आधी लाइफ इन मक्का 2 महीने लगे थे पूरी लाइफ इन मक्का पढ़ाने में, यहाँ तक आधी लाइफ इन मक्का हो जाती है। अच्छा बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम का 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो कॉजेज, मेन इवेंट्स और एंड ऑफ द बॉयकॉट, इस तरह से 10 मार्क का बन जाता है भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट थिंग, मैंने पूरे आंसर बनाकर दिए हुए 10 मार्क के, ठीक है। ये पार्ट भी मैंने आपको पहले ही करवा दिया कि ये पार्ट भी आपको बहुत जगह काम आता है, डिफिकल्टी से किसी भी क्वेश्चन के साथ आ सकता है, ठीक है। अच्छा देखो 1 मिनट समझना है, एक क्वेश्चन आ जाता है माइग्रेशन टू एबिसिनिया का, ठीक है। माइग्रेशन टू एबिसिनिया का जो क्वेश्चन है ना, तो माइग्रेशन टू एबिसिनिया के क्वेश्चन में जरा देखिएगा, ये एबिसिनिया, ठीक है। माइग्रेशन टू एबिसिनिया का क्वेश्चन अलग होता है बेटा, और इवेंट्स लेड अप टू द माइग्रेशन टू एबिसिनिया अलग होता है। इवेंट्स लेड अप टू द माइग्रेशन टू एबिसिनिया जो होता है भाई, वो क्या होता है, वो होता है क्या कहते हैं, तो देखो माइग्रेशन टू एबिसिनिया का क्वेश्चन अलग है, और माइग्रेशन टू एबिसिनिया की जो वो है ना लेड अप इवेंट्स वो अलग है, ठीक है। तो इवेंट्स ऑफ द माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू एबिसिनिया, अच्छा ये देखो कहीं कहीं पे लिखा होता है बेटा, बच्चा गलत समझ लेता है कि फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स, बेटा फर्स्ट के वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने सब लिखना है, यानी माइग्रेशन टू एबिसिनिया का पूरा इवेंट लिखना है, सिर्फ फर्स्ट बैच नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट माइग्रेशन है, और से सुनना, ये फर्स्ट माइग्रेशन है, और माइग्रेशन टू एबिसिनिया पूरी मिलाकर दोनों बैचेस मिलाकर फर्स्ट माइग्रेशन बनते हैं, ठीक है। और अगर आप माइग्रेशन टू एबिसिनिया के दोनों बैचेस नहीं लिखोगे, ठीक है, तो क्या कहते हैं एक बैच लिख कर आओगे तो 5 से 6 मार्क्स आएंगे भाई, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट का मतलब ऑल थिंग्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है, बी को एक। अच्छा जी, और अब देखो माइग्रेशन टू एबिसिनिया में वो सारे कॉजेज वॉजेज सब लिखने पड़ेंगे भाई, ठीक है, कि सूरह जुमर नाजिल हुई थी और सूरह कहफ ने मोटिवेट किया था, ठीक है। अगर ये सूरह कहफ वाली बात कुछ बच्चे नहीं लिखते, ठीक है, तो चलेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि लिख देना कि सूरह कहफ ने जस्ट मोटिवेट किया था इन 3 स्टोरीज ने, भाई माइग्रेट करो। सूरह जुमर नाजिल हो गई, फिर आप ने एबिसिनिया जाने को कहा कि भाई एबिसिनिया का किंग नेगस जो है वो जस्ट रूलर है, तो पहली मरतबा जो माइग्रेट किया 12 पीपल, 12 मैन और 4 वुमेन ने किया, उसमें इंपॉर्टेंट लोगों ने कौन कौन से माइग्रेट किया उनका नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मक्का वालों ने उनको चेस करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं सके, ठीक है। जो पकड़ नहीं सके तो आफ्टर 3 मंथ क्या कहते हैं मुसलमान वहां पहुंच गए, प्रोटेक्शन मिल गई उनको। होली प्रॉफिट ने कहा कि भाई ये बहुत बड़ा काम किया है इन लोगों ने, इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद, ठीक है, सबसे पहले इन लोगों ने माइग्रेट किया। फिर आफ्टर 3 मंथ्स र्यूमर आई
कि भाई ये जो है दोबारा से सारे के सारे मक्का वाले, सॉरी, सारे के सारे मक्का वाले मुसलमान हो गए। लेकिन उस र्यूमर का कोई मतलब जब र्यूमर आई तो वो लोग ये समझे एबिसीनिया वाले मुसलमान कि यार अब हमें मक्का वापस जाना चाहिए। जब मक्का वापस गए तो आपको पता है क्या हुआ, परसिक्यूशन डिफिकल्टीज उससे पहले ही ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, वो जो वापस आए थे एबिसीनिया से, उन्होंने कैंपेन चलाई और कैंपेन चलाकर 83 मैन और 19 वुमेन को दोबारा से एबिसीनिया ले गए 6 PH के अंदर। डेट्स मेंशन करना जरूरी है। ये रजब 5 PH में था और वो 6 PH के अंदर माइग्रेट करके गए। उसके बाद वो जो हजरत जाफर, मतलब जैसे ही मुसलमान इतने बड़े, इतने ज्यादा मुसलमान चले गए ना, क्योंकि टोटल मुसलमान उस वक्त 200 थे या उससे भी कम, और उसमें से 110 मुसलमान माइग्रेट करके चले गए, 102 अभी, और 8-10 पहले के वहां मौजूद थे अबिसिनिया में। ठीक है, तो इस चक्कर में मक्का वालों को बड़ी फिक्र हो गई। ठीक है, मैंने कहा बेटा टोटल नंबर ऑफ द मुस्लिम उस वक्त 6th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में 200 से भी कम था, जिसमें से 110 मुस्लिम्स माइग्रेट करके चले गए। क्यों 110 कैसे? कि देखो 8-10 मुसलमान पहले से अबिसीनिया में मौजूद थे। ठीक है, और 8-10 मुसलमान जो पहले से अबिसीनिया में मौजूद थे, ठीक है, उनके साथ ये 102 लोग जाकर मिल गए, 83 मैन 19 वुमेन। तो अब मक्का वालों को बड़ी फिक्र हो गई कि यार इतने ज्यादा मुसलमान माइग्रेट कर रहे हैं, कहीं उनका रिलीजन वहां ना फैल जाए, ठीक है, हमारा ट्रेड रूट खत्म ना हो जाए। तो इस वजह से अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया ने ये गिफ्ट लेकर गए, और गिफ्ट लेकर जो है वो क्या कहते हैं, एबिसीनिया के किंग के पास पहुंचे। एबिसीनिया के किंग ने क्या कहा, ठीक है भाई मैं इनको वापस नहीं कर सकता, पहले इंटरव्यू लिया, ठीक है, और फिर वापस करने से इनकार कर दिया। तो उसने कहा कि भाई उस एबिसीनिया के किंग ने हजरत जाफर से कहा कि भाई तुम्हारा जो नया रिलीजन है उसको इंट्रोड्यूस करो। उन्होंने जबरदस्त वे के अंदर इंट्रोड्यूस किया। वो पूरी तकरीर तो मैं नहीं कर रहा, ये 3 बातें आप जरूर लिख कर आएंगे। हजरत जाफर की लंबी तकरीर मैंने नोट्स में लिखी है, लेकिन अगर आप इन 3-4 बातों को भी लिखते हैं तो इंशाल्लाह इट विल बी इनफ। ठीक है, फिर नेगस ने सूरह मरियम पढ़ा सुनने के बाद, ठीक है, उनको जाने को कहा कि भाई मक्का वाले आप चले जाएं, हम इनको वापस नहीं करेंगे, और उनको रॉयल गेस्ट डिक्लेयर कर दिया। इसके पार्ट बीज मैंने 3-4 पार्ट बीज करवाए बेटा। देखो, एक तो एक इंपॉर्टेंस क्या हुई इस माइग्रेशन के, उसकी, ठीक है, इसकी माइग्रेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस हुई। ठीक है, मैसेज ऑफ इस्लाम आउट ऑफ अरबिया गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला, और क्या कहते हैं क्रिश्चियंस कुछ मुसलमान हुए, यहाँ तक कि नेगस मुसलमान हुआ। दूसरा पार्ट भी मैंने करवाया था कि व्हाई डिड द पीपल ऑफ मक्का परसू दीज मुस्लिम्स, कि मक्का के लोगों ने इनको क्यों फॉलो किया, भाई पकड़ के लाने की क्यों कोशिश की, तो वो सारी बातें बता देंगे। और एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि आजकल की कोई माइग्रेशन, ठीक है, जैसे सीरिया वाले कर रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं अ, गजा वाले कर रहे हैं, ठीक है, तो आजकल की माइग्रेशन उससे कैसे मैच करती है, ठीक है, या डिफरेंट होती है। तो हम बता देंगे भाई, दोनों नोट्स जरूर देख लीजिएगा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा एक बात को और गौर से सुनना। ठीक है, माइग्रेशन टू एबिसिनिया के बाद ना बॉयकॉट का 10 मार्क का भी आ जाता है, और टाइप तो आता ही है 10 मार्क का। ठीक है, लेकिन टाइप में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं मैं सिर्फ वो बताऊंगा, पूरा इवेंट तो नहीं बताऊंगा। अभी अभी पढ़ाया हुआ है टाइप का। देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है, ठीक है, अटेम्प्ट टू प्रीच द पीपल ऑफ टाइप। ये तो आपने सबसे पहले तो कॉजेज लिखे ना, कि यार क्यों होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइप गए। मक्का के अंदर अबू तालिब की डेथ के बाद ओपन परसिक्यूशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, और लाइफ थ्रेट क्रिएट हो गया था। तो जब वो लाइफ थ्रेट क्रिएट हुआ ना, ठीक है, तो लाइफ थ्रेट क्रिएट होने की वजह से अबू तालिब को मतलब मक्का को छोड़कर वापस जाने लगे। ताइफ गए ये सोच करके वहां रहेंगे, वहां प्रीच करेंगे, लेकिन वहां के लोगों ने तो बहुत ही बुरा सलूक किया। ठीक है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ताइफ का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना भी जरूरी है। वहाँ गॉडेस अल्लाह की इबादत होती थी, और वो कितनी दूर था ये सब। लेकिन यहाँ पर आप बताएंगे कि 3 भाइयों से जो मुलाकात हुई ना, वो जरूर लिखेंगे कि अब्दे अलील मसूद और हबीब नामी जो 3 भाई थे, इन्होंने किस तरीके से बदतमीजी की। पहले वाले ने कितने बुरे अल्फाज यूज किए, सेकंड वाले ने कितने बुरे, तीसरे वाले ने कितने बुरे अल्फाज यूज किए। ठीक है, और उसके बाद हॉलीकॉन बॉयज, आर्चन बॉयज को रिपब्लिक के पीछे लगा दिया। ठीक है, तो 3 माइल्स यानी अराउंड 5 किलोमीटर तक होली पावर को पत्थर मारे गए। ठीक है, और शूज फुल ऑफ ब्लड थी, ये बताया। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये स्टेज लिखना भूल जाते हैं। भाई जब टाइप का 10 मार्क का क्वेश्चन आया ना, तो ये स्टे लिखना जरूरी है कि होली प्रॉफिट ने पहले एक ऑर्चर्ड के अंदर स्टे किया, जो रबिया के 2 सन्स यानी मक्का के एक सरदार जो दुश्मन था उसके 2 बेटों के ये थे, बागा बाग था। उसके बाद कर्नुल मनाजिल को लिखा आपने। कर्नुल मनाजिल अ, मतलब कि जहाँ पर वो जो फरिश्ते आए थे, जिब्राइल और एंजिल आया था, जिसने कहा था कि भाई मैं पहाड़ों को मिलाकर इनको खत्म कर देता हूँ। और फिर केव
और फिर आप प्रोटेक्शन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे तो मुतिम बिन अदी ने प्रोटेक्शन दी थी। और फिर नखला वाला इवेंट के दो जन्नात, वो जो जन्नात ने मोर देन 9 जन्नात ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ये सारा तो आपने लिखना ही है, लेकिन एक बात को समझना है, इसरा और महराज का इवेंट का मैं अब आपको रिव्यू नहीं दूंगा, स्ट्रेट इवेंट है। उससे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, जरा देख लेना। इसरा और महराज का भाई मैं रिव्यू नहीं दूंगा, स्ट्रेट इवेंट है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, सीधा साधा आता है। लेकिन बहरहाल उसमें सारी बातें आपने मेंशन करनी है, ठीक है। अब जरा देखना, 1 मिनट के लिए समझो। इवेंट्स दैट इमीडिएटली लेड अप टू द माइग्रेशन। बेटा ये बहुत बहुत सुनना है, देखो ये लेड अप इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट ऑफ द माइग्रेशन नहीं है। और इवेंट ऑफ द माइग्रेशन और लेड अप टू द माइग्रेशन में फर्क चेक करो, और से सुनना, इसको दिलो दिमाग में बिठा लो भाई। इवेंट्स लेड अप टू द माइग्रेशन टू यसरिब, ये यसरिब वाली, हाँ एबिसिनिया वाली बता चुका। तो लेड अप का मतलब होता है बेटा जस्ट बिफोर और इमीडिएट कॉजेज, क्योंकि इमीडिएटली का वर्ड भी है ना, तो जस्ट बिफोर और इमीडिएट कॉजेज। तो लेड अप का मतलब होता है कॉजेज या जस्ट बिफोर। और माइग्रेशन टू यसरिब का लेड अप इवेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेजेस ऑफ अकबा, ठीक है, समझ लेना भाई सारे। नंबर 2, इवेंट्स इमीडिएटली फॉलोड द माइग्रेशन। फॉलोड का मतलब होता है आफ्टर, ये जस्ट आफ्टर द माइग्रेशन। और फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा है ये सारे, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा के अंदर जितने इवेंट्स हुए थे लाइफ इन मदीना के, वो लिखने पड़ेंगे जो हमारे सिलेबस में अभी मिड टर्म में नहीं है। नंबर थ्री है इवेंट्स ऑफ द माइग्रेशन। बेटा जी ये ड्यूरिंग द माइग्रेशन है जो हमारे सिलेबस में है, किंग ऑफ गॉड। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया मैटर। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह याद। अच्छा, लेड अप इवेंट्स में कितने डिफरेंट वर्डिंग्स में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले लेड अप है ना, देखो कितने डिफरेंट वर्डिंग्स के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ये देखो लेड अप इवेंट्स, इवेंट्स सराउंडिंग द प्लेजेस ऑफ अकबा, नंबर 1। इवेंट्स लेड अप टू द माइग्रेशन, द हिजरा, और the pledges of Aqaba were made in the Prophet's last year in Makkah, outline the reasons for these pledges and write about the detail in them। सब एक ही है, कितने डिफरेंट वर्डिंग्स हैं। तो यहाँ देखो, अबू तालिब died in 619, it is right the events following this that led to the Prophet's migration, the hijra। अब जो बच्चा इसके अंदर केव ऑफ सॉर की डिटेल लिख कर आएगा वो बेवकूफ होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेजेस ऑफ अकबा लिखना है जो लेड अप इवेंट्स है मेरे भाई, ठीक है, लेड अप इवेंट्स हैं, ठीक है, याद रखना। प्लेजेस ऑफ अकबा लेड अप इवेंट्स में लिखना है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाओ कि यहाँ पर देखो प्रीचिंग, देखना 1 मिनट के लिए समझो। देखें कि प्रीचिंग एंड मतलब प्लेजेस ऑफ अकबा का क्वेश्चन आ जाता है या इवेंट सेटअप का, तो भाई प्रीचिंग एंड परसिक्यूशन 1 लाइन, अबू तालिब की डेथ 1 लाइन, न्यू प्लेस फॉर प्रीचिंग, ताइफ गए 1 लाइन, ठीक है। उसके बाद 6 पीपल आए यसरिब से, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, 2-3 लाइनों में लिखा, और उन्होंने वादा किया कि आपके रिलीजन को प्रीच करेंगे। और उसके बाद 12 पीएच के अंदर 621 एडी के अंदर 12 पीपल ड्यूरिंग हज आए, वो लिखा। फर्स्ट पैक्ट ऑफ अकबा हुआ। देखो बेटा जो बच्चा ये पैक्ट ऑफ अकबा की टर्म्स छोड़कर आएगा, नहीं लिख कर आएगा, उसको मार्क्स पूरे नहीं मिल सकते, याद रखिएगा, ये टर्म्स याद करनी है। फिर उसके बाद होली प्रॉफिट्स उन्होंने रिक्वेस्ट की कोई टीचर भेज दें, मुसअब बिन उमैर को भेजा। मुसअब बिन उमैर ने 7 दिन माज जो मदीना के लीडर थे, ठीक है, उनके साथ मिलकर पूरे पूरे मदीना में इस्लाम को फैला दिया 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अच्छा अब सुनना, इसके 4 नाम है प्लेज ऑफ अकबा के, प्लेजेस ऑफ अकबा, पैक्ट ऑफ अकबा, ट्रीटी ऑफ अकबा, ओथ ऑफ अकबा, और 5वां आ गया अरबिक बैते अकबा। आई बात समझ में, कुछ भी आ जाए, प्लेज, पैक्ट, ओथ, ट्रीटी, ठीक है, या बैते अकबा, ये 5 नामों में से कुछ भी आ जाए, आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। अच्छा फिर सेकंड प्लेज के अंदर आए, तो आप अच्छा इसको अकबा की प्लेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वैली ऑफ अकबा में हुई थी, ठीक है। और देखना बेटा एक बात और बताऊं कि भाई 12वें साल में 12 लोग मुसलमान हुए, तो वो 12 लोगों वाली प्लेज फर्स्ट प्लेज है, 6 लोगों वाली फर्स्ट नहीं है, क्योंकि वो वैली ऑफ अकबा में नहीं हुई थी। आ गई बात समझ में, ठीक है। फिर सेकंड प्लेज हुई अकबा के अंदर, तो ये सारी बातें।
और उन्होंने कहा कि यार रसूलुल्लाह आप कह रहे हैं कि हमें डिफेंस करना है, तो डिफेंस करना है, तो मदीना वालों ने कहा कि भाई आप हमारे साथ चलें फिर। तो हजरत अब्बास ने स्पीच दी, इनको साथ ले जाना बहुत खतरनाक है, क्या बर्दाश्त कर पाओगे, सारी दुनिया की डिफिकल्टीज फेस कर पाओगे? उन्होंने कहा कि हाँ कर लेंगे। तो साहब ने ये स्पीच दी और कहा कि आप हमारे साथ चलें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने का इरादा किया, और होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जाने का इरादा किया। तो फिर सारे लोग पहले भेजे, ये नहीं कि खुद सबसे पहले चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ब्रेवेस्ट वन, सबसे पहले उन लोगों को भेजा और फिर खुद जाना शुरू किया। आई बात समझ में? ठीक है, खुद जो गए थे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ प्लेजेस ऑफ अकबा हुई थी। 3-4 पार्ट भी मैंने प्लेजेस ऑफ अकबा के नोट्स में दिए हुए, अच्छी तरीके से देख कर जाना बेटा। और ये देखो, ये आ गया। एक मिनट ना, अब फर्क देखना, डिफरेंस देखना। देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन है मेजर इवेंट्स, मेन इवेंट्स। यहाँ लेड अप फॉलोड का कोई वर्ड नहीं है भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेन इवेंट्स, होली प्रॉफिट के डिपार्चर। तो बेटा ये पूरा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो किस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले वही बात वहीं से शुरू होगी कि भाई कुरैश की एनिमिटी हुई, इनवाइट किया पीपल ने मदीना के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवलेशन मिल गई कि छोड़ दो मदीना मक्का, ठीक है। तो उन्होंने जो प्लान किया था मर्डर का, याद है, वन मैन फ्रॉम ईच फैमिली, ठीक कहा था हर ट्राइब में से एक एक बंदा आएगा और जो है वो क्या कहते हैं अटैक करेंगे मोहम्मद के ऊपर। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि भाई सूरह यासीन की ये वाली वर्स पढ़ के वजाअलना मिन बैनि अयदीहिम, निकले आप घर से। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि कुछ भी नुकसान नहीं होगा, हम भी प्लान कर रहे हैं, वो भी प्लान करने बैठे हैं। उसके बाद अबू बकर के साथ निकले थे, अली को अपने घर बुलाया था। और ठीक है, हजरत अबू जहल, सॉरी, हजरत अबू बकर की बेटी हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अबू जहल ने टॉर्चर भी किया था, और अली को अराउंड काबा भी टॉर्चर किया था। कहा था कि बताओ, हजरत अली ने कहा मुझे नहीं पता, वो तो माइग्रेट करके चले गए, अब कहाँ है मुझे क्या पता, ठीक है। फिर जब होली प्रॉफिट और अबू बकर नहीं मिले थे तो 100 कैमल्स अनाउंस किए थे ऑन ईच हेड। लेकिन साथ साथ ये 4 मेरिकल्स लिखना जो केव के अंदर हुए हैं वो भूलना नहीं। एक तो स्नेक बाइटिंग स्टोरी जो अबू बकर वाली थी, दूसरा स्पाइडर का वेब, तीसरा नेस्ट ऑन द ओपनिंग ऑफ द केव, ठीक है, और ट्री अनदर ओपनिंग, ठीक है। तो ये 4 मेरिकल्स। फिर मक्कन क्लेम क्लोजर हो गए थे, तो ये बातें बताना। और उसके बाद देखो एक और चीज, हजरत होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस माइग्रेशन में 7 पीपल क्या हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं। अस्मा बिनते अबू बकर जो अबू बकर की बेटी थी, खाना लेकर आती थी। अब्दुल्ला बिन अबू बकर न्यूज लेकर आते थे। आमिर बिन फुहैरा सर्वेंट थे ड्यूरिंग द जर्नी। अब्दुल्ला बिन उरैकत गाइड थे फ्रॉम एन अनकॉमन वे। सुराका बिन वालिक बाउंटी हंटर था, जो पहुंच ढूंढते ढूंढते होली प्रॉफिट को यहाँ पहुंच गया था। उम्मे माबद जो थी, वो कौन थी? वो जो आइसोलेटेड टेंट्स वाली, जिसने बकरी के दूध को पेश किया था होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और ये मेरिकल शो हुआ था। अबू बुरैदा असलमी वही था जो 70 लोगों के साथ मुसलमान हो गए थे मक्का मदीना में एंटर होने से पहले। नेक्स्ट थिंग देखो भाई, अब ये देखो कोबा एंड मदीना। बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट मदीना में एंट्री नहीं दी थी, आउटस्कर्ट्स ऑफ मदीना में कुबा में ठहरे थे। 8 रबीउल अव्वल को पहुंचे थे, 4 दिन यहाँ स्टे किया था, अली ने यहाँ ज्वाइन किया था, पहली मस्जिद मस्जिद कुबा बनाई थी। और फिर फ्राइडे को 12 रबीउल अव्वल को होली प्रॉफिट यहाँ से निकले थे और कहाँ पहुंचे थे? मदीना पहुंचे थे, ठीक है। वार्मली वेलकम हुआ था और अबू अय्यूब अल अंसारी के घर पर स्टे हुआ था ऑन डिसीजन ऑफ शी कैमल। देखो बेटा, इसका एक क्वेश्चन तो आपके सामने बहुत कॉमन सा आता है पार्ट बी, कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन क्यों की? ये डिफरेंट वर्डिंग्स के अंदर आता है। तो हमने कहा कि भाई एक तो मदीना के मक्का के अंदर लाइफ सेफ नहीं थी, क्लैन प्रोटेक्शन नहीं थी, और प्रीचिंग बिल्कुल एंड पर पहुंच गई थी, अब कोई मुसलमान ही नहीं हो रहा था नया, ठीक है। और मदीना में बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए थे, उनको इस्लाम सिखाना भी था, ठीक है। और मदीना में जाकर फ्रीली इस्लाम को एक्ट अपॉन कर सकते थे, और इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से सेव रख सकते थे। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टेढ़ा कि भाई केव के एक्सपीरियंस में होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? तो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि देखो, रीएश्योर्ड, आप वसल्लम को एक एश्योरेंस मिली कि अल्लाह उनके साथ है। यार कितना ज्यादा साथ दे रहा है अल्लाह ताला, एक बात। नंबर 2, स्ट्रेंथन हिज बिलीव कि अल्लाह कैन डू एवरीथिंग, कि यार वो सामने खड़े हुए तलवारें लेकर आप वसल्लम उनके सामने से निकल गए और केव के करीब पहुंच गए मक्का वाले, बट दे कुड नॉट लुक एट द प्रॉफिट, स्पाइडर वेब और वो नेस्ट वगैरह की वजह से। तो अल्लाह ताला ने एक इमेजिनेशन दी कि अल्लाह कितना पावरफुल है, एक छोटे से वेब के थ्रू अल्लाह ताला हिफाजत कर सकता है किसी की इतनी बड़ी आर्मी से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को सेफ रखा, तो इससे पता लगा कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ लॉजिकल एंड तक पहुंची, वरना अगर पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए जाते तो इस्लाम कैसे पूरा होता। ये भी पता लगा कि मोस्ट फेथफुल अमंग द कंपेनियंस अबू बकर है, जिसको अल्लाह ताला ने ड्यूरिंग द माइग्रेशन के लिए चूज किया और अपनी लाइफ कुर्बान करने के लिए वो तैयार थे वहां पर, ठीक है। और वो जो स्नेक ने बाइट किया था वो वाली स्टोरी, ठीक है। बहुत सारे मक्का वालों को ये रियलाइज हुआ
यार ही इज रियली द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, तभी तो इसकी इतनी हेल्प हो रही है अल्लाह की तरफ से, ठीक है, और बाद में वो मुसलमान भी हुए, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी मुसलमानों का बढ़ा, ठीक है भाई। ये तो हो गए लाइफ इन मक्का का पूरा रिवीजन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है ना, अब कुछ और बातें हैं, फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल अभी अभी पढ़ाई है दोनों जगह, ठीक है, लाइफ वो मदीना में भी मक्का में भी, वो 9 में भी 10 में भी, तो भाई आप खुद देख लेना उसको। और क्या करें कि 9 वाले जाना चाहें तो चले जाएं, 9 वाले जा सकते हैं भाई, ठीक है। 10 वाले सोर्स ऑफ लॉ में क्या रिवीजन मांग रहे हो मुझे बता दो भाई, कुछ पूछना है तो बता दो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है ना, जो सबसे पहला टॉपिक गिवन है हमारे नोट्स में। तो देखो बेटा, सबसे पहले ना आप कुरान को बताते हैं कि भाई, अभी मैं हल्का सा इसको डिस्क्राइब करके इसका रिलेशन भी बता दूंगा हदीस के साथ। आप सबसे पहले ये बता देते हो कि भाई मेजर सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड थिंकिंग क्या है, इसकी क्लियर टीचिंग्स कभी भी डिनाई नहीं की जा सकती बाय मुस्लिम, और ये ऑल डायमेंशंस ऑफ लाइफ को कवर करता है, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, लीगल एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आप आ जाते हो कि रिलेशन भी बता देते हो कि व्हेन कुरान इज साइलेंट देन हदीस कम्स अप एज द सेकंड सोर्स ऑफ लॉ। और हदीस क्या होती है, हदीस की डेफिनेशन, वर्ड, सेक्शन, साइलेंट अप्रूवल। और फिर बताया कि भाई हदीस हम अपनी तरफ से नहीं फॉलो करते, अल्लाह ताला ने मैनी अ टाइम कुरान के अंदर हदीस को वो किया है, सपोर्ट किया है, ठीक है भाई। और उसके बाद आ जाओ कि थर्ड पैराग्राफ, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इजमा का बनाते हो। इजमा क्या है, लिटरल मीनिंग ऑफ इजमा है गैदरिंग, यूनिटी और कंसेंसस। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि अग्रीमेंट ऑफ द बिलीवर्स ऑन अ पॉइंट ऑफ फेथ और एक्शन वेयर कुरान एंड हदीस आर साइलेंट, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स का कहना था कि सिर्फ ये फर्स्ट सेंचुरी के अंदर एक्सेप्टेबल होता है, फर्स्ट सेंचुरी का इजमा माना जाएगा, लेकिन मेजोरिटी क्या है कि नहीं भाई, हमेशा जब भी इजमा होगा मुसलमान करेंगे, माना जाएगा। नेक्स्टली, इट नेवर डिसएग्री विद द प्रीवियस सोर्सेज ऑफ लॉ, माय कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एरर, ठीक है। ये सपोर्टिंग वर्सेस और हदीसें आ गई, ठीक है, कि इजमा हम अपनी तरफ से नहीं करते, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और उसके बाद कयास आ जाता है, ठीक है। कयास के अंदर बेटा देखो होता क्या है, एक मिनट के लिए समझ लीजिएगा, जस्ट अ मिनट। देखिए, ये रहा इजमा की समरी, ठीक है, लेकिन ये समरी है भाई, याद रखिए, ये समरी है इजमा, ठीक है, ये बस याद रखिए, ये डिटेल नहीं है। अच्छा, अब देखो कयास, कयास का क्या था, सबसे पहले तो बताओगे कयास की लिटरल मीनिंग होती है कंपैरिजन, और इसमें स्कॉलर्स मेथड ऑफ कंपैरिजन फॉलो करते हैं। इस वजह से जब हम दो चीजों को मतलब एक चीज को पुरानी चीज से कंपेयर करते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है बेटा जी, कयास कहा जाता है। और फिर हम बताते हैं कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होगा तो उसके अंदर चार वो होंगे, एलिमेंट्स होंगे, असल, फरा, हुक्म, इल्लत। असल वो केस होगा जो होली प्रॉफिट के जमाने का है, फरा वो केस होगा जो हमारे जमाने का है, ठीक है, हमारे जमाने का है, और उसका सोल्यूशन हमें चाहिए। और इन दोनों के दरमियान जो सिमिलैरिटी होगी, जो इफेक्टिव का कॉज होगा, ठीक है, वो कॉमन पॉइंट इल्ला कहलाएगा। और जो फाइनल डिसीजन हम लेंगे वो हुक्म होगा, यानी अगर पहला हमारे जमाने का कोई पॉइंट उस जमाने के किसी पॉइंट से मिलता जुलता है, तो हम दोनों को सिमिलर करके सेम डिसीजन दे देंगे जो कुरान ने दिया हुआ है, ठीक है भाई। ये हो गया कयास। अब देखो इसमें जो है ना, एक बात को समझ लो कि हदीस में ना डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो सिर्फ हदीस का अपना आ रहा है, कुरान का अपना तो एक सिंगल है ना, वो पूरा डिटेल से, ठीक है। एक हदीस का अपना क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर हदीस एज द पार्ट ऑफ लीगल थिंकिंग, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आप दूसरी चीज देखना कि एक क्वेश्चन हदीस का ये है जिसके अंदर आप ये जो है वो क्या कहते हैं, हदीस और कुरान का रिलेशन आता है। जो मैंने कहा था कि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हदीस और कुरान का रिलेशन और हदीस एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, ठीक है। तो ये दोनों इसके अंदर अलग अलग आते हैं, ठीक है। जब हदीस और कुरान का रिलेशन आएगा तो पहले पैराग्राफ कुरान का बनेगा, दूसरा हदीस का बनेगा, तीसरा दोनों के रिलेशन का बनेगा, चौथा कंक्लूजन का बन जाएगा। आई बात समझ में? और वो रिलेशन आपको याद है, चार रिलेशंस थे, ठीक है। चार रिलेशन कौन कौन से थे भाई, corroborates the Quran, explains the Quran, limitation of the Quran, new ruling not
मेंशन इन द कुरान। ठीक है भाई, मुझे ये बताएं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछ लें आप लोग। ठीक है, मैं मतलब इस मुआज तो लिखनी होती है ना बेटा हर जगह। तो भाई इजमा के हदीस में और कयास में, हदीस और हजरत मुआज आती है, और कुछ पूछना है? कंक्लूजन में क्या लिखना है भाई? कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे कि हदीस एंड कुरान बोथ वर्क टुगेदर एंड इवन इंडिविजुअली। और हदीस और कुरान नॉट ओनली वर्क टुगेदर करते हैं, बल्कि हदीस जो है वो इजमा के काम भी आती है, कयास के काम भी आती है, यानी बेस भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जाओ यार अब अपने ग्रुप पे पूछना। टाइप्स ऑफ इजमा, टाइप्स ऑफ इजमा में देखो क्या था। टाइप्स ऑफ इजमा में आपने सिर्फ दो याद करनी है। ठीक है, कौन सी? टैसिट इजमा और इजमा ऑफ द क्या कहते हैं, एक्सप्रेस इजमा। एक्सप्रेस इजमा में अपने वर्ड्स में लिख दो कि भाई जब स्कॉलर्स अपना ओपिनियन अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करें या लिख कर दें, ठीक है, या अपनी साइट वगैरह पर अवेलेबल कर दें, ठीक है, ऑफिशियल साइट पर, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस इजमा। जब सारे स्कॉलर्स का सेम ओपिनियन हो और वो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करें। और जब कुछ स्कॉलर्स मिलकर इजमा करें और वो पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दें, स्प्रेड करने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, स्प्रेड करने के बाद वो सारे लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना करें, अग्रीड हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड साइलेंट इजमा। उनका साइलेंस बिकेम अप्रूवल। ठीक है भाई, और उसकी एग्जांपल्स लिख दो। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो हजरत अबू बकर की कैलिफेट का इलेक्शन, वो एक्सप्रेस इजमा हो जाएगा। और कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान साइलेंट इजमा हो जाएगा। ठीक है, कि मदीना में हुआ और सारी दुनिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बिल्कुल साइलेंट टाइप्स ऑफ इजमा वगैरह तो आता ही आता है। ठीक है, चाहे मजे करें। अब बाकी जो है ना अपने ग्रुप पे। अल्लाह हाफ़िज़।